ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, होली पर्व की सभी भाई बहनों और बेटों और बच्चों और बूढ़ों जवानों सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। प्यारे बच्चों, होली का ऐसा रंग लगाओ जो कभी भी छूटे ना। बाबा ने कहा। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत बहुत होली की मुबारकबाद। सदा बुद्धि में तुम्हारी रहे कि वही सृष्टि का बीज रूप और ज्ञान का सागर है। सभी धर्म वाले उनको ही अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि कहते आए हैं। सभी कहते भी हैं। ज़रूर उनकी पढ़ाई भी इतनी ऊंच होगी, ये ख्यालात पूरा दिन अंदर में चलने चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों अंतर्मुखी हो, जब ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तभी खुशी और नशा चढ़ेगा। बाबा ने कहा, सच्ची खुशी तब मिलेगी बच्चों जब तुम औरों का कल्याण करेंगे, रहम दिल बन सबको खुश करेंगे। बाप तो तुमको नई नई बातें सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनानी है, पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बड़े से बड़ा टीचर कौन है? बड़े से बड़ा टीचर है शिव बाबा। वह तुमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कभी भी भूल नहीं सकते। तुम्हें तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद आना चाहिए। भले माया के तूफान भी आएंगे बच्चों, फिर भी तुम कोशिश जरूर करो। बाप को याद किया तो वर्षा भी मिल जाएगा। बाबा ने कहा, ये बच्चों पढ़ाई अंत तक चलती रहेगी, इसीलिए अच्छी रीत पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफ़र करना है वह भी करते रहो। ये तो बहुत बड़ा व्यापार है। आज बाबा ने इसको व्यापार बताया है। अभी तो बाप डायरेक्ट आया है। जिन्होंने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, उनको ज़रूर एक बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा प्रश्न में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाओगे। आज तुम बाबा से सुन रहे हो, बाबा तुमको पढ़ा रहा, फिर तुम दूसरे को सुनाओगे तो तुम टीचर बन गए। बाबा ने के आधार पर, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? सुनो, मैं बताता हूँ। उत्तर में, स्थायी खुशी तब बच्चों रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे और रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि मेरे बच्चों, ये ओम शांति किसने कहा? किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है ये भी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद इस रथ में, ब्रह्मा के रथ में आकर सभी रूहानी बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर शिव बाबा। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग बाबा। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीत से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। ये तो बेहद का बाप है जो आकर सभी अपने मीठे बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो भी सभी आत्माएं हैं, सबका बाप मैं आया हूँ। यह निश्चय तुमको सारा दिन बुद्धि में रहे। बाबा ने कहा, मैं टीचर भी तुम्हारा हूँ। उनको रास्ता भी कहते हैं शिव बाबा को, ये भी समझाना पड़े। आत्माओं को रास्ते नहीं हैं, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ, इस मनुष्य सृष्टि रूप झाड़ का नॉलेज मैं तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? बाबा के सिवाय ये नॉलेज कोई दे नहीं सकता। बाबा ने धारणा में बताया कि हम गोपी बल्लभ की गोपियों हैं। ये खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र बाप के हवाले करना है और उनसे अच्छी पढ़ाई पढ़नी है। विनाश के पहले पूरा तुमको
हक लेना है उनसे, तुमको पूरी जायदाद मिलेगी। कुंभकर्ण की नींद में कभी मत सोना जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ है। वरदान में बाबा ने कहा, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। आज बाबा ने कहा होली हंस भव सभी बच्चों को। जैसे होली हंस क्या करते हैं, होली जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं परमात्मा की याद में, ऐसे आप तुम सब बच्चे होली हंस हो। बच्चे जब एक दो को रूहानियत के रंग संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से मुख से चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। बाबा ने कहा आपस में संस्कारों का मिलन होना चाहिए, प्रत्यक्षता का आधार है, इसी से ही जय जयकार होगी। तुम सब बच्चे एक ईश्वर के बच्चे हो, परमात्मा बच्चे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। स्लोगन में बाबा ने कहा विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। बाबा ने कहा सभी लोग ये होली बहुत प्यार से गले मिलके मनाएंगे। बाबा ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों, होली मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा। बाबा ने कहा इस समय ही तुम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी बनते हो, जैसे दो जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य भी बनते हो, जैसे दो जहान डबल वर्षा पाते भी हो, जैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हो, डबल ताजधारी भी बनते हो और डबल बाबा ने कहा ये बच्चों होली परमात्मा प्यार में मनानी है और परमात्मा की याद से सभी आत्माओं को रंग